आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गोनू झा मरे गांव को पढ़े। ये कहानी गोनू झा के गांव की है। कई लोग उनकी चालाकी से जलते थे। गोनू झा की छठी बुद्धि को शक था कि इन लोगों के प्यार में कुछ झूठ छिपाया है। बहुत दिनों से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू झा अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, लेकिन उन्हें तो अपने घर वालों की भी बातों पर मिलावट की वास आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सबको एक बार चेक किया जाए। बहुत सोच समझ के गोनू झा एक दिन सुबह उठे नहीं। सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को अंदेशा हो गई। जगाया तो ई का, आही रे दादा, आही रे दादा, रे बाप। झा जी के मुंह से तो गाज पोठा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे एगो कोना में लुढ़के पड़े थे। ओझाइन तो लगी कलेजा पीटने। वहीं चिल्लाए। बेटा भी माँ की आवाज़ सुनकर बाबू के कमरे में आया। नज़ारा देखकर उसका कलेजा भी दहल गया। ओहो, लगा फपक फपक कर रोने। इधर ओझाइन कलेजा पर दोहती मार मार कर चिंघाड़ रही थी। उधर बेटा कहे जा रहा था कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमारे बाबूजी को लौटा दे। महादुख खबर सुन अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी। दोनों लोग झा जी के बेटा को समझाने लगे। हाँ, बड़े प्रतापी आदमी थे। पूरे जवार में कोई जोर नहीं। अब विध का यही विधान था। उधर जिंदगी भर झा जी का चिलमिली रहा। अकलू हजाम औरत महान के ज्ञान बांट रहा था। गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही चटपट में अपना प्राण भी गंवा दिया। सारा भोग मकिया रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिलाए। झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे साधे गए। अब इनके पीछे रोने धोने का कोनो काम नहीं। कुछ रुपया पैसा रखे हैं तो गोदान करा दीजिए, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू झा के बेटे को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश रखने से कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से मौसम खराब भी है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गांची में भेज दिया है पेड़ काटने को, जल्दी ले चलो। फिर दो आदमी झा जी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कद काठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाज़ा उतना ही छोटा था। अपनी ज़िंदगी में तो झा जी झुककर निकल जाते थे, अभी लोग बाहर कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सूरजा, बढ़ई को बुलाओ, दरवाज़ा काट देगा। सूरजा तुरंत आया। सूरजा तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर हो गया। तभी झा जी का बेटा बोला, रुको सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं। वो बहुत बड़े शौक से दरवाज़ा बनवाए, इसको काटो मत, उनकी आत्मा को तकलीफ होगा। अब तो शरीर चला ही गया, अब तो उनका शरीर रहा नहीं, तो उनका पैर बीच से काट कर छोटा कर दियो, फिर आराम से निकल जाएंगे। करके सूरज बड़ई जैसे ही झा जी को घुटना पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा पटाख से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं, वो तो हम सबका परीक्षा ले रहे थे। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलू राम, हजाम, सूरजा बढ़ई, उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया थी। गोनू झा तो नकली मर गए, असली जी गए। लेकिन तभी से ई कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े। मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित का पहचान होता है। कहानी होती है समाप्त।